देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यक्ति का परिवर्तन असल में उसके विचारों का परिवर्तन है। भावनाएं और आस्थाएं जैसी बदलती है वैसे उस इंसान का बाह्य जगत भी बदलना शुरू करता है। घाघर में सागर की तरह यहाँ पर आज हम परम पूज्य गुरुदेव के 24 विचार यानी कि 24 कैरेट जो उनके पूरे साहित्य में से इकट्ठे किए हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। उन विचारों को समझना, धीरे धीरे पढ़ना, शांति से पढ़ना, थोड़े ही भले पढ़ना, पर उसका चिंतन मनन करना और उसको जीवन में व्यवहारिक रूप में उतारने के लिए प्रामाणिक प्रयत्न करना, ये बहुत ही जरूरी है। इसके बगैर कोई बात नहीं बन सकती है। चलो आज हम उन 24 विचारों को, हम लोगों ने एक छोटी सी किताब बनाई थी, ये उसका नाम था अमृत के फूल। इसको बहुत बहुत लोगों तक बांटी है, सिर्फ अपने मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में और विदेश में भी इसको सभी भाषाओं में ट्रांसलेशन करके बांटा है। आज हम इन में से 24 विचार जो है उसको पढ़ेंगे मतलब क्या मतलब है कि इसको सोचेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, जीवन में उतारेंगे। क्योंकि ज्ञान दूसरों को देना ये बहुत बड़ा पुण्य है। सिर्फ मैं ज्ञान प्राप्त करूं उसका मतलब नहीं है, मैं उसे उतारूं और मैं दूसरों को ये ज्ञान दूं, ये बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा दान है, ज्ञान का दान ये सबसे बड़ा दान है। और ज्ञान जैसी पवित्र चीज दुनिया में कोई भी नहीं। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। तो ज्ञान को हमें दूसरों को देना है, उसका जीवन बदलता है तो बहुत अच्छा है। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। तो इसलिए पूरा साहित्य अगर नहीं पढ़े तो भी अगर ये 24 विचारों को हम रोज पढ़े और इसका चिंतन मनन करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसमें सबसे पहला विचार जो है ये आप सब लोग जानते होंगे। अच्छा, ये विचार आप कहेंगे ये तो विचार हमको पता है, हो सकता है आपको पता है, लेकिन अगर ये पता होने का मतलब अगर हम जीवन में नहीं उतारते, ना हम दूसरों को सुनाते तो अर्थ नहीं। ये हमको रोज चिंतन करना है, रोज स्नान करना पड़ता है, रोज भोजन करते हैं, बार बार पानी पीते हैं, तो इन विचारों को बार बार लेना है, बार बार सोचना है, बार बार बोलना है, बार बार कहना है, बार बार व्यवहार में उतारना है। तो ये जो सबसे पहला विचार है जो हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया होगा, आपने कई बार कई जगहों पर पढ़ा होगा, वह विचार है जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। सबसे पहला विचार, जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। और ये बिल्कुल सत्य है। हम जैसा जैसा सोचेंगे वैसे वैसे बनते जाएंगे। जैसे हमने पिछली बार बात की थी, हम कैसे हैं अगर हमको जानना है तो हमको ये देखना है कि हम क्या सोचते हैं, हम कैसे विचार करते हैं, हम कैसा चिंतन करते हैं, तो पता चल जाएगा कि हम कैसे हैं। विचार देखकर ही, विचारों को परख के ही हमको परखना है अपने आप को कि हम कैसे हैं। तो इसलिए श्रेष्ठ चिंतन करो, शेर की तरह सोचो, शेर बनोगे। मकड़ी की तरह सोचोगे, मकड़ी बन के रह जाओगे।
भेड़ बकरी की तरह चलोगे तो भेड़ बकरी की तरह बन जाओगे। ये तो आपको सबको कहानी पता है, हम लोगों ने कही भी है, आपने सुनी भी होगी। एक बार एक शेर का बच्चा गुम गया, अपने माता पिता और अपने ग्रुप को छोड़ के भेड़ बकरियों के बीच में जा बसा। फिर उनको देखता है, वो भी बे बे करता है, वो भी घास करता है, वो भी डरता है, वो भी घबराता है, और दूसरे करते वैसा ही करता है, क्योंकि भेड़ बकरियों का स्वभाव है, जो दूसरे करे वो खुद को करना है। अगर एक खड्डे में गिरता है तो वे जाके खड्डे में गिरते हैं, अगर एक मैं करता है तो सब मिमियाते हैं। बस शेर के बच्चे ने वैसा कर दिया, वो भूल गया, उसको मालूम ही नहीं कि वो शेर का बच्चा है, उसको लगा मैं बकरी का बच्चा हूँ, और बकरी के बच्चे की तरह करने लगा। जीवन बीतने लगा। एक बार एक शेर आया, उसने देखा, अरे ये क्या कमाल है, ये तो मेरा शेर का बच्चा इसमें बकरियों में क्या कर रहा है। और उसने उसको पकड़ा, वो बोला मुझे मत पकड़ो, मैं बकरियों में गरीब हूँ, मैं एकदम गरीब हूँ, आप मुझे मत पकड़िए, मुझे छोड़ दीजिए। तो शेर ने बोला खबरदार, तू शेर का बच्चा है। वो बोला नहीं, मैं बकरी का बच्चा हूँ, मैं बेचारा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं कमजोर हूँ। उसने कहा, उसने उसको लिया, एक कुएं के पास लेके गया, वहाँ उसका दर्पण निकाला और वहाँ उसने एक दहाड़ मारी, और दहाड़ मारने के बाद उससे कहा तू भी दहाड़ मार। उसने मारी, तब उसको पता लगा, अरे मैं बकरी का बच्चा नहीं, मैं शेर का बच्चा हूँ। क्योंकि उसके विचार बकरी के जैसे थे, तो वो बकरी के बच्चे की तरह रहता था। जब उसे पता चला दहाड़ मार के, तब वो शेर की तरह सोचने लगा, वो शेर बन गया। हम लोग भी अमृतस्य संतान, हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे शास्त्रों ने कहा, तुम अमृत की बेटे हो, अमृत की संतान हो, तुम प्रभु के संतान हो। गीता में भगवान ने बार बार कहा ममे वांशो जीव लोके, लेकिन हम लोगों ने उसको नहीं ध्यान से सुना, और हम लोग हमेशा दुखी होके, मैं दुखी हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं तो भाग्य का ये हूँ, बच्चा हूँ, भाग्य जैसा होगा मैं वैसा ही बनूंगा, मुझे तो ये धनवान जैसे कहेंगे, मुझे नेता लोग जैसे रखेंगे, मुझे बड़े लोग रखेंगे, वैसा रहूँगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं लाचार हूँ, मैं हीन हूँ, मैं दीन हूँ, मैं गरीब हूँ। और ये सोच करते रहेगा तो फिर वैसे बनते जाएगा, क्योंकि जैसे सोचोगे वैसे आप बनते जाओगे। तो विचारों के बारे में श्रेष्ठ, और विचार दूसरे क्या हो गए, सजातीय। आप अच्छे विचार करोगे तो आपको और नए अच्छे विचार मिलेंगे। आप चोर की बात, चोर है और चोरी के बारे में सोचेंगे तो आप चोरी के विचार बहुत आपके सामने आएंगे। लेकिन आप अच्छा बनने का, आप सकारात्मक रहने की बातें करेंगे, आप स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, आप समृद्धि के बारे में बात करेंगे, तो समृद्धि और आने लगती है। इसलिए जो धनवान लोगों के एरिया में जो लगते हो, लाखों करोड़ों की बात करते हो, फिर लाखों करोड़ों कमाते भी है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो एक नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी परमानेंट हो जाए, बोनस दिवाली को मिल जाए, उसके बारे में सोचते रहते हो। तो बस उनका जीवन ऐसा ही, बोनस लेने में और 10 रुपये 20 रुपया महीने में बढ़ जाता है, बस उसमें उनका जीवन बीत जाता है, क्योंकि उनकी सोच ही वैसी है। एक लिमिटेड सोच, एक मर्यादित सोच रख दिया। विचार ही हमारा भविष्य बनाते हैं, इसलिए कहा गया है गरीब की तरह विचार करोगे तो गरीब रहोगे। तो एक ही मुद्दा सबसे बड़ा, श्रेष्ठ, जीवन बदल सकता है, युग बदल सकता है, और वो सूत्र है जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। इसलिए हमारा धर्म है कि हम हमेशा श्रेष्ठ चिंतन करें, और इसके सिवाय हम कभी कोई गलत, कमजोर, नकारात्मक विचार कभी ना करें। ये परम पूज्य गुरुदेव का पहला विचार। दूसरा जो विचार उन्होंने दिया है, वह उन्होंने दिया है निष्काम सेवा। निष्काम सेवा परोपकार नहीं, अपना उपकार है। अभी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी दूसरों का भला करते हैं, यज्ञ में काम करते हैं, और किसी का भला भी करते हैं, किसको
परोपकार करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई हम तो परोपकार कर रहे हैं, हम तो दूसरों का भलाई कर रहे हैं। वो दुखी है उसको हमने मदद की, वो गरीब है उसको हमने पैसा दिया, उसको हमने पढ़ाया, हमने तो बहुत उपकार किए। वो बेचारा क्या जीवन जी रहा था। अरे उधर यज्ञ हो रहा था, कोई काम नहीं कर रहा था, हमने जाके यज्ञ का काम किया। हम लोगों ने मिट्टी साफ की, हमने ये किया, हमने वो किया, और हमको लगता कि हम दूसरे पे भलाई कर रहे हैं, दूसरों का उपकार कर रहे हैं। कभी भी ये मत सोचो कि आप दूसरों पर उपकार कर रहे हैं, ये तुम अपने आप पे उपकार कर रहे हो। तुमको अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है। जब तुम कोई भी अच्छा काम करोगे, निस्वार्थ काम करोगे, निष्काम काम करोगे, तो तुम्हारा ही इसमें लाभ है, तुम्हारा ही अच्छा होने वाला है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनने वाला है। ये तुमको मौका मिला, उसके लिए धन्यवाद कहो, उसका आभार मानो, खुश रहो, क्योंकि ये जो कुछ भी कर रहे हो, जो तुमको लगता है कि तुम दूसरों का उपकार कर रहे हो, असल में तुम्हारा खुद का उपकार हो रहा है, तुम्हारा खुद का भला हो रहा है। वो मूर्ख है जो दूसरों का बुरा करने के बाद सोचता है मैंने उसका बुरा किया। दूसरों का जो बुरा करता है वो अपना बुरा कर रहा है, उसको समझ में नहीं आता, और जब समझ में आएगा तो बहुत लेट हो चुका होगा। तो जब आप निष्काम सेवा करें तो आप ये मत सोचो कि आप परोपकार कर रहे हैं, दूसरों का भला नहीं कर रहे हैं, उसके बहाने आप अपना भला कर रहे हैं। जो परोपकार नहीं करते, जो सेवा नहीं करते, उनका जीवन आगे जाकर कैसा होता है ये पता नहीं। जो दूसरों को देता है, जिसको पाना है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर तुमको कुछ पाना है तो एक ही रास्ता है, तुम देना सीखो। तुमको देना ही पड़ेगा, दो और तुम लो। तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग करो और प्राप्त करो। लेकिन हम बोलेंगे हम तो देंगे नहीं, हम तो जमा करेंगे, हम तो इकट्ठा करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर तुम ये नीति अपना के चलोगे तो तुमको मजबूरी से भी देना पड़ेगा, कुदरत तुमसे छीन लेगी। अच्छा है परोपकार के लिए दो और पुण्य कमाओ, सुख कमाओ, समृद्धि कमाओ, जीवन को आनंदमय बनाओ। देने की बात करो तो मिलेगा। सिर्फ इकट्ठा करते रहोगे, कितना करोगे इकट्ठा? पेट में कितना भोजन डाल सकते हो? तुम एक चपाटी खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, 6 खाओ, 25, 30, 100 तो नहीं खा सकते। खाते हो तो पेट फट जाएगा। तो जो कुछ भी आप करते हो दूसरों के लिए, ये पूरा पूरा ध्यान में रखो। आप अपना उपकार कर रहे हैं, आप अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना रहे हैं। ये 2 विचार हुए। अब तीसरा विचार परम पूज्य गुरुदेव का, सेवा करने वाले औरों की सुविधा देखते हैं। सेवा करने वाले औरों की सुविधा देखते हैं और ऐसे सेवक की सुविधा स्वयं परमात्मा देखते हैं। देखो जो दूसरों की सेवा करता है, दूसरी की सुविधाओं का ख्याल करता है, वो बेचारा अपने बारे में सोचे या ना सोचे, लेकिन उसकी सुविधा कौन देखता है? परमात्मा देखते हैं, भगवान देखते हैं। और गीता में भी भगवान ने कहा है कि मेरे जो भक्त है उसका पालन पोषण मैं करता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा मेरा काम जो करेगा मैं उसका काम करूंगा। क्योंकि हम गुरुदेव का काम करेंगे तो गुरुदेव को अपना काम करना ही पड़ेगा। वे मजबूर हो जाएंगे, वे करेंगे ही, आप कहो या ना करो। तुमने भगवान का काम किया, भगवान तुम्हारा काम करेगा। तुम गुरुदेव का काम करोगे, गुरुदेव तुम्हारा काम करेगा। हमेशा याद रखना है परमात्मा, गुरु और कुदरत ये कभी उधार नहीं रखते। ये उधार नहीं रखेंगे, ये रिटर्न करेंगे, रिटर्न भी ज्यादा करेंगे। 4 दाने दोगे तो 400 दाना देंगे। आप परमात्मा की तरफ 1 कदम चलोगे, वो 10 कदम चलेगा। आप परम पूज्य गुरुदेव का एक काम भी दिल से करो,
वो तुम्हारे 10 काम करके देगा। ये ऐसा है, इसको हम मानना चाहिए। हम इस पे भी भरोसा नहीं रखते। हम न कृष्ण पे भरोसा रखेंगे, न गुरुदेव पे भरोसा रखेंगे। रोज अपनी आंखों से देखते हैं 4 दाने के 400 दाना हो रहे, फिर भी हम भरोसा नहीं करते, फिर भी हम देने के लिए सोचते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम दूसरों को सुविधा देखो, दूसरों की सुविधा देखो और भूल जाओ, तुम्हारी सुविधा परमात्मा देखेंगे। और इसलिए जब दूसरी की सुविधा देखो तब ये मत सोचना कि मेरी सुविधा के भगवान देख रहे हैं, नहीं। मत चेक करो, मत सोचो, मत मांगो, ये सोचना ही गलत है। तुम्हारा काम है अच्छा काम करना, दूसरों की सुविधा देखना, और बाद में काम करने के बाद मा फलेषु कदाचन। नहीं सोचना है मुझे नहीं सोचना है कि इसका फल मुझे कब मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये नहीं सोचना है। गलती से भी नहीं सोचना है। काम करो, अच्छा काम करो, नेकी करो, बाद में डालो कुएं में, कुछ नहीं, उसके बारे में मत सोचो, बार बार मत देखो। ये विचार, ये परम पूज्य गुरुदेव के विचार। और अभी चौथा विचार, एक खिला और डाल पर झूमता फूल जितना मन भावन लगता है, उतना ही मन भावन मधुर स्वभाव, मधुर स्वभाव, सरल मन और प्रसन्न चेहरा लगता है। अब जस्ट इमेजिन, एक सुंदर डाल पर फूल खिला है, फूल जो है कितना मन भावन लगता है, कितना मन भावन, कितना मनोहर, कितना सुंदर लगता है। उसी तरह से उतना ही अगर हम सचमुच में गायत्री उपासक हैं, सचमुच में प्रभु का कार्य करने वाले हैं, सचमुच में साधक हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारा मन, हमारा स्वभाव कैसा रहेगा? मधुर स्वभाव। जहाँ जाएंगे वहाँ पे मधुरता फैलाएंगे, मीठापन फैलाएंगे, शीतलता फैलाएंगे। ऐसे नहीं क्रोध में इससे झगड़ा किया, इसको गाली गलौज किया, इसकी निंदा की, इसकी ईर्ष्या की, इसकी कुथली की, जहर फैला दिया, वातावरण खराब कर दिया, वातावरण नकारात्मक बना दिया। नहीं, ये नहीं। कैसा होना चाहिए? मधुर स्वभाव। और फिर मधुर स्वभाव के साथ मन कैसा? सरल, सरल मन, न टेढ़ा मेढ़ा, न कूड़ कपट, न उल्टी सुल्टी, सरल मन, जैसे हो वैसा। जो विचार वही वाणी, वही वर्तन, कहीं कुछ फर्क नहीं, किधर कोई दिखावा नहीं, मन बिल्कुल सरल। और सरल मन का आदमी कितना अच्छा लगता है, कितना उसका होना ही कितनी शांति देने वाला होता है। और तीसरा, प्रसन्न चेहरा। और चेहरा हमेशा प्रसन्न, मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक हल्की सी मुस्कान, कीप ऑन स्माइलिंग, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और मस्त रहो। ऐसा मुंह चढ़ाया हुआ, भाई क्या हुआ तेरा मुंह ऐसा क्यों? अरे क्या करूं, मेरा चेहरा ही ऐसा है। हमेशा रोती सूरत, हमेशा रोता हुआ, हमेशा उदास, कुछ भी अच्छा भी होगा तो भी उदास, कभी हंसेगा ही नहीं। हास्य चेहरे पे होना चाहिए, चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो, हल्का हास्य हो। तो ये सब कैसे लगेंगे? डाल पर खिले हुए सुंदर फूल की तरह। तो 3 बातें हमारे साथ हमको रखना है। कौन सी बातें 3 है? मधुर स्वभाव, मधुर स्वभाव, याद रखना, मधुर स्वभाव। दूसरा, सरल मन, मन कैसा? सरल। और फिर तीसरा, प्रसन्न चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, रोती सूरत नहीं,
आप कहीं भी जाओ, आपका हंसता चेहरा देख के लोगों को अच्छा लगना चाहिए और उन्हें लगना चाहिए कि ये आदमी और हमारे पास ज़्यादा बैठे तो अच्छा। ये गुरुदेव के शिष्यों के गुण हैं। हम गुरुदेव के शिष्य हैं तो पीले कपड़े से तो नहीं, पीले कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन ये जो हम लोग आज विचार कर रहे हैं, जो गुरुदेव के विचार है, वो हमारे जीवन का अंग बनना चाहिए, हमारे अंग संग रहना चाहिए, तभी कुछ इसका अर्थ निकलता है। और उसके बाद और क्या गुरुदेव ने कहा है, अपने आप को व्यस्त रखना, अपने आप को व्यस्त रखना और मस्त रहना, अनेक प्रकार की समस्याओं के साथ मानसिक तनाव से मुक्त होने का भी अचूक उपाय है। अभी देखो, व्यस्त रहना है, बिजी रहो, एक्टिव रहो, आलसी नहीं बनना है। आलस्य प्रमाद में समय नहीं गंवाना है। जो समय को गंवाता है, समय उसे गंवा देता है। हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, व्यस्त मस्त काम करना है। काम को भार समझेंगे तो थकेंगे, काम को बोझ समझेंगे तो थकेंगे। मस्त कैसा करना है, व्यस्त और मस्त रहना है, मस्ती में रहना है। जो काम सचमुच में काम ईमानदारी से करेगा वो मस्त ही रहेगा, मस्त रहेगा वो व्यस्त रहेगा, और व्यस्त रहेगा वो मस्त रहेगा, और जहाँ पे भी रहेगा वहाँ सब कुछ चंगा कर देगा, अच्छा कर देगा। अच्छा, इससे दूसरा क्या होगा, तो तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी। अच्छा, तुमको टेंशन नहीं आएगा, तुमको बिल्कुल, क्योंकि तुमको खराब सोचने के लिए समय नहीं है। चर्चिल से पूछा था कि आप इतना कर रहे हो, इतना 18 घंटा काम करते हो, यहाँ पे आपके दुश्मन युद्ध की तैयारी करके बैठे हैं, तुमको चिंता नहीं होती है, तुमको डर लगता नहीं। चर्चिल ने बोला, अरे छोड़ो, मेरे पास टाइम किधर है ये सोचने के लिए। मैं अपने आप को इतना बिजी रखता हूँ राष्ट्र की सेवा के लिए कि मुझे ये सोचने के लिए, चिंता करने के लिए, डरने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि ये आदमी व्यस्त रहता है, मस्त रहता है। और हम भी अगर गुरुदेव के शिष्य हैं तो हमको मस्त भी रहना है और व्यस्त भी रहना है। और इससे क्या होगा, हमको कभी भी कोई तनाव नहीं आएगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं, तुमको देखो झगड़ा करने को टाइम नहीं मिलेगा, तुमको किसकी कुथली करने को टाइम नहीं मिलेगा, किसका काम बिगाड़ने को तुमको टाइम नहीं मिलेगा, न कभी तुमको सोचना अपनी बीमारी के बारे में सोचने के लिए टाइम है, न दूसरों का बुरा करने के लिए टाइम है। तो ये सारी समस्या आएगी नहीं, उसका मूल ही नहीं होगा तो कहाँ से बनेगा। और साथ साथ गुरुदेव लगते हैं मानसिक तनाव से मुक्त होने का। देखो, आज का सबसे बड़ी बीमारी है मानसिक तनाव। भारत में नहीं, विश्व में, अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्री में ये बीमारी इतनी सारी बढ़ गई है, इसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन अब भारत भी पीछे नहीं है। आज भारत में हर एक व्यक्ति डिप्रेशन में है, तनाव में है। इतनी मानसिक बीमारियां बढ़ गई है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उसको मानसिक बीमारी लग चुकी है। वो घर में परेशान है, उसके घर में तकलीफें हैं, कलह है, रिलेशन टूट रहे हैं, उसको मालूम ही नहीं कि ये सब क्यों हो रहा है। उसका मन बीमार हो चुका है, मानसिक तनाव। लेकिन जो आदमी मस्त रहेगा, व्यस्त रहेगा, उसको मानसिक तनाव भी कभी नहीं होगा, और मस्त रहेगा, मस्त जिएगा वो। लेकिन हम लोग ये कभी सोचते नहीं। हम तो जब नौकरी करने वाले भी जहाँ मौका मिला वो क्या करते हैं, वो वहाँ बैठ जाएंगे, वो कुछ काम नहीं करेंगे, काम चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, व्यस्त नहीं रहेंगे, मस्त भी नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा। तो ये परम पूज्य गुरुदेव का सूत्र, व्यस्त रहो, मस्त रहो, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और मानसिक तनाव भी तुमको छुएगा नहीं। और इसके बाद अभी हम आगे का विचार देखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो कुछ भी अच्छा या बुरा दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी अच्छा या बुराई दिखाई पड़ता है, वह आंतरिक कल्पना हो, मान्यताओं का
प्रतिबिंब मात्र है। तो हमको दुनिया अच्छी दिखाई देती है, बुरी दिखाई देती है। हम बोलते हैं दुनिया बुरी है, हम बोलते हैं लोग बुरे हैं, हम कहते हैं परिस्थितियां बुरी है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं वो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारी मान्यताएं, योर इमेजिनेशन, योर बिलीफ्स, ये सब कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। ये आईना है, ये तुम्हारे भीतर का आईना बाहर दिखाई देता है। न दुनिया इतनी बुरी है, न परिस्थितियां इतनी बुरी है, न लोग इतने बुरे हैं। अगर बुरे हो तो तुम हो, तुम बुरे हो इसलिए तुमको दूसरे लोग बुरे दिखाई देते हैं। तुम्हारे विचार कमजोर है इसलिए तुमको परिस्थितियां खराब दिखाई देती है। तुम्हारा मन कंजूस है इसलिए तुमको गरीबी दिखाई देती है। बाकी इस दुनिया में तो सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो इसलिए ये हमारी आंतरिक मान्यता है। ये हम जो है, हम जो अंदर हैं वो हमको बाहर दिखाई देता है। आईने में वही दिखाई देता है जो बाहर है। तो ये छोटे छोटे विचार हम लोग और विचारों को आगे आगे करेंगे। आज के लिए हम इतना ही कह के समाप्त करते हैं।